Okay. Hi guys, welcome to my channel Price Action Strategy. ओके सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेमन ट्री होटल स्टॉक के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पेंडेमिक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और ये होटल सेक्टर और फ्लाइंग सेक्टर जो है ये इस पेंडेमिक के कारण बहुत ही कंसोलिडेशन जोन में है। इन दोनों सेक्टरों में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मार पड़ी है पूरी शेयर मार्केट में। बट आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका टारगेट क्या होगा, इसको किस लेवल पे लेना चाहिए, किस लेवल पे ये बेस्ट है। और अगर हम यहाँ पे लेते हैं ये मतलब कि जो मैं लेवल बताने जा रहा हूँ उस लेवल पे लेते हैं, अगर उसके नीचे जाता है तो किस कहाँ तक हमें रुकना है, कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर हमें एवरेज भी करना है तो किस लेवल पे हमें एवरेज करना है और इसके टारगेट क्या होंगे, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो मैंने ये व्यू स्टॉक ट्रेडिंग व्यू पे खोला, ओपन किया है। ओके। सो अभी मैं इसका वीकली चार्ट देख रहा हूँ, तो वीकली चार्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप लगाया है, इस स्टॉक ने डबल टॉप पैटर्न बनाया है। ठीक है। डबल टॉप बनाने के बाद ये स्टॉक यहाँ पे अगर आप देखोगे, जस्ट अ मिनट, इस जोन को तोड़ा इसने और उसके बाद यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई है। और ये वही वक्त है जो जहाँ पे पेंडेमिक शुरू हुआ था। तो उसके बाद ये स्टॉक ने तकरीबन तकरीबन नीचे के लेवल दिखाए हैं जो कि 20 के लेवल हैं। ठीक है। 20 और 10 के लेवल हैं, 15 के लेवल हैं। ठीक है। बट अभी ये स्टॉक अप ट्रेंड में आया है, पर बट अपने को ये देखना है कि किस लेवल पे ये अच्छा रहेगा, कहाँ तक इसके टारगेट रहेंगे, कहाँ तक अपने को इसको अगर पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो कहाँ तक अपने को देखना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इसको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। ये गाइज अगर आपको ट्रेंड लाइन वगैरह के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। तो ट्रेंड लाइन बेसिकली हमने इसमें ड्रॉ की है, तो अगर मैं ट्रेंड के हिसाब से देखूं तो इसने ब्रेकआउट तो दिया है। ओके। सो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, अभी ये कंसोलिडेशन फेस में है और उसको ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। बट अगर हम इस ट्रेंड लाइन को रिमूव कर देते हैं, हम इसको डेली चार्ट पे देखते हैं। ठीक है। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक जब पेंडेमिक का हिट हो गया था, अप्रैल में मंथ निकल गया था, उसके बाद कंटिन्यूसली इसने अपर सर्कल लगाया और देन फिर कंसोलिडेशन किया। उसके बाद फिर ये ऊपर की ओर गया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर की ओर गया, अभी फिर ये कंसोलिडेशन जोन में है। ठीक है। और अगर हम इसका एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये देखो, ये देखो अभी ये स्टॉक एक बाइंग जोन में है। ठीक है। ये एक बाइंग ट्रेंड लाइन पे है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ जो यहाँ पे आके रुका। ठीक है। यहाँ पे रुका, फिर ऊपर गया, अभी यहाँ पे आ रहा है। तो हमें ये पता है कि जब इस एंगल पे स्टॉक आ रहा है तो वहाँ से एक बाइंग आ रही है। तो हम इसको अभी अगर बाय करते हैं इस लेवल पे 37 36 के लेवल पे, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो इसका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो ये होगा। ठीक है। 49 रुपये 50 रुपये का टारगेट होगा। बट मैं ये टारगेट नहीं देख रहा हूँ, मैं इसमें थोड़े से ऊपर लेवल के टारगेट देख रहा हूँ और वो है ये लेवल के। ठीक है। इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं इतने बड़े लेवल के टारगेट क्यों देख रहा हूँ इसमें। देखो अभी क्या है कि अभी पेंडेमिक ओवर हो जाएगा, जब सबको वैक्सीन लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। नो डाउट ये स्टॉक थोड़े से कंसोलिडेशन जोन में है, लोगों का इसमें डर है कि इनको प्रॉफिट नहीं होगा, ये नहीं होगा। बट जब सब कुछ सही हो जाएगा तो यही सेक्टर हैं जो बाद में
इतने फास्ट भागेंगे क्योंकि इनका लोगों का माइंडसेट अभी पैंडेमिक में चेंज हो चुका है। ठीक है, लोग अभी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, न्यू जो लोकेशन है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लोग एक लॉकडाउन में फंस के रह गए हैं, एक डेढ़ साल से ज़्यादा मूव किए नहीं हैं, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, फ्लाइट में इतनी रिस्ट्रिक्शन है, एयरपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन है, हर स्टेट में रिस्ट्रिक्शन है। तो उसके कारण कभी सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, कभी क्या करना पड़ता है, तो उसके कारण लोगों का ट्रैवलिंग बंद हुआ है। नो डाउट अभी चल रहा है ट्रैवलिंग, बट इतना उस लेवल पे नहीं है जो प्री कोविड लेवल पे था, उस लेवल पे नहीं है। बट अगर वो चीज़, पैंडेमिक ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब चीज़ें नॉर्मल लाइफ अगर आ जाएंगी, तो ये स्टॉक भागने शुरू होंगी क्योंकि लोग एक्सप्लोर करना चाहेंगे न्यू थिंग्स को। तो उसके लिए वो इन्हीं होटलों में जाके रहने वाले हैं, और ये होटल सारी लोकेशन में है। ठीक है, तो मेरा व्यू ये है कि अगर ये स्टॉक भागेगा, मैं इस पे कुछ आपको राय नहीं दे रहा हूँ, इस पे कुछ व्यू नहीं दे रहा हूँ, आपको लेना है कि नहीं लेना है ये आपको अपने कंसल्टेंट के साथ देखना है, उसको पूछना है, उससे गाइडेंस लेनी है और वो करना है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल व्यू बता रहा हूँ कि जो टेक्निकल साइड पे जो चीज़ें होंगी इसमें, अगर ये सब कुछ पेंडेमिक सब कुछ सही हो गया तो टेक्निकल साइड में ये कहाँ से घूम सकता है। तो मैं सिर्फ टेक्निकल व्यू आपको बताऊंगा, तो टेक्निकल व्यू में मेरे को बाइंग लग रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसका स्टॉप लॉस देखूं तो मेरे को स्टॉप लॉस अगर रखना है तो वो होगा 35-34 के लेवल में मैं इसको देखूंगा। यहाँ तक 33-34 के लेवल तक मैं इसको होल्ड करूंगा, अगर उसको भी तोड़ देता है फिर मैं इससे निकल जाऊंगा। ठीक है, बट मैं एक चांस लूंगा क्योंकि ये जो स्टॉक होते हैं वो एक बाइंग ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही चलते हैं। अगर बाइंग ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो अगला जहां पर सपोर्ट है वहां तक रुकेंगे, उसके बाद दोबारा से ये नई ट्रेंड लाइन बनाएंगे और फिर चलेंगे। तो मेरा व्यू वही है कि भाई इसमें अगर मैं कुछ चांसेस लेता हूँ तो कहाँ तक मेरे को रुकना है और कहाँ तक मेरे को टारगेट देखना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ जो ये है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेली मूविंग एवरेज पे, ठीक है, ये SMA है, तो यहाँ पे डेली चार्ट पे यहाँ पे 34 के लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 200 भी आ जाएगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 200 को जल्दी ये ब्रेक नहीं करेगा। अभी फिलहाल ये एक ऐसी सिचुएशन में है, बट ये 200 को जल्दी ब्रेक नहीं करेगा ये स्टॉक। ठीक है, अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं इसका, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं इसके बाकी के ट्रेंड लाइन रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे एक कंटिन्यूसली ये 100 SMA है, वीकली चार्ट पे ये 100 SMA। तो ये 100 SMA को टच कर रहा था, वहां से इसने नीचे की ओर मूवमेंट दी है अभी। ठीक है, ये कहाँ तक जा सकता है? ठीक है, ये यहाँ पे 50 SMA जो है वो 30 के लेवल पे है, बट ऐसा नहीं है कि ये 30 के लेवल पे आज 30 के लेवल पे है, कल ये 30 के लेवल पे नहीं होगी। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो ये बढ़ती भी जाएगी। ठीक है, तो यानी कि मेरे को वही लग रहा है कि यहाँ पे इसका सपोर्ट होना चाहिए इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे इसका सपोर्ट होना चाहिए और यहाँ से ये बाउंस बैक दोबारा से करेगा। और अगर स्टॉक इस 100 SMA को क्रॉस कर देता है, 44-40 लेवल के अबव इसे क्रॉस कर देता है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनता है कैंडल के हिसाब से वो यही बनता है। ठीक है, और वो अगर हम देखते हैं तो वो तकरीबन तकरीबन हम देखते हैं अगर कोई पर्सन इस लेवल पे भी खरीदता है तो 70% का मूवमेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक दिन में आएगा, सॉरी एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, एक साल में आएगा कि एक 2 साल में आएगा, बट जब रिवाइवल होगा, इकोनॉमी का रिवाइवल होगा, जब पेंडेमिक सब कुछ सही होगा, तो ये स्टॉक बहुत जल्दी घूमेंगे, ये पकड़ में नहीं आएंगे उसके बाद।
और 70% जो रिटर्न है वो एक बहुत अच्छा रिटर्न है। 70 to 80% रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न होता है। अगर ये अगले 2-3 साल में भी रिटर्न आता है, 4 साल में भी रिटर्न आता है, तो बहुत अच्छा रिटर्न है। ये एक अच्छे लेवल तक टच कर सकता है। तो हम इसमें एक चांस ले सकते हैं। मैं तो देख रहा हूँ अपने लिए, बाकी आप लोग अपने कंसल्टेंट को पूछ के उसको सब कुछ राय लेके, मैं सिर्फ आपको टेक्निकल व्यू बता रहा हूँ कि ये कहाँ पर रुकना चाहिए और कहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं कोई आपको गाइडेंस नहीं वो कर रहा हूँ। आप अपने फाइनेंस के हिसाब से इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देखो। बट अगर आप और भी किसी स्टॉक पे टेक्निकल राय देखना चाहते हो, और भी क्रिप्टो करेंसी पे या फिर किसी और इंडेक्स पे या फिर किसी और भी चीज़ पे आप टेक्निकल राय लेना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल शेयर more and more view on different stock and different things. Thanks.